जय गणेश। सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 5 अक्टूबर 2014 है, दिन रविवार, अश्विन शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि आज पूरे दिन रहेगी। आज धनिष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:31 से 12:18 तक है। आज शुभ कार्य करने का समय प्रातः 7:30 बजे से 8:58 तक है। आज के दिन लाभ प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त दिन में 1:23 से 2:52 तक तथा शाम को 5:49 से लेकर 7:20 तक है। आज हम आपको 12 राशियों के राशिफल के बारे में बताएंगे तथा स्वप्न में हमें क्या दिखता है उसके बारे में कुछ चर्चा भी करेंगे। आइए बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातकों में आज के दिन परिजनों का सहयोग मिलेगा और घर में शांति का माहौल रहेगा। कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है। विशेष उपाय, आज किसी धार्मिक या पूजा स्थल पर चावल, दूध और गुड़ चढ़ाएं। वृष राशि वाले जातक आज अपना कीमती समय अपने जीवन साथी को दें। आज आपके जीवन साथी को आपकी जरूरत पड़ सकती है। विशेष उपाय, आज किसी धार्मिक स्थान में चावल, गुड़ और चने की दाल भेंट करें। मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन बेकार की बातों और झगड़ों से बचें। घर के रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। विशेष उपाय, आज किसी मिट्टी के बर्तन में देशी खांड भरकर उसे शमशान की भूमि के पास में दफना दें। कर्क राशि वाले जातक आज के दिन ज्यादा काम करने से बचें और टेंशन कम से कम लें। आप समझदारी से काम लें और बातचीत करके अपने मसलों को सुलझाएं। आज का विशेष उपाय, आज आप पैतृक संपत्ति या घर का सोना बिल्कुल ना बेचें। आइए चर्चा करते हैं कि जो हम सपने देखते हैं उनका मतलब क्या होता है। रोज की जिंदगी में हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। यही इच्छाएं हमें अक्सर सपने के रूप में दिखती हैं। सूरज उगने से कुछ पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने का फल 10 दिनों में सामने आ सकता है। रात के पहले पहर में देखे गए सपने का फल 1 साल के बाद, दूसरे पहर में देखे गए सपने का फल 6 महीने के बाद और तीसरे पहर में देखे गए सपने का फल 3 महीने के बाद और आखिरी पहर में देखे गए सपने का फल 1 महीने में सामने आता है। दिन के सपनों पर ध्यान न दें, ये सपने शायद ही कभी सत्य होते हैं। अच्छा सपना देखने के बाद सोने के बजाय भजन और चिंतन में समय बिताएं और सपना किसी को भी ना बताएं। मगर अगर आपने कोई बुरा सपना देखा है तो फिर से सो जाएं। सुबह उठते ही अपना बुरा सपना किसी को ज़रूर बताएं। तब भी अगर आपका मन परेशान रहे तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें, स्नान, दान, अनुष्ठान करें। आपको उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको सपने में इनमें से कोई व्यक्ति दिखाई दे तो उसका स्वप्न विचार किस प्रकार करना चाहिए। यदि आपको सपने में कोई अतिथि दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि अचानक कोई परेशानी आ सकती है। यदि आपको सपने में कोई कन्या दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि तीर्थ यात्रा होने की संभावना बन रही है। यदि आपको सपने में डाकिया दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई समाचार प्राप्त होने वाला है। यदि आपको सपने में कोई दर्जी दिखाई दे तो इसका मतलब है कि कोई काम बिगड़ने वाला है। यदि आपको सपने में कोई पुजारी दिखाई दे तो इसका मतलब है उन्नति का संकेत मिल रहा है। यदि आपको सपने में कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे तो इसका मतलब है कि धन लाभ होने वाला है। यदि आपको सपने में कोई बूढ़ी स्त्री दिखाई दे तो इसका मतलब है कि दुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके सपने में कोई फकीर आए तो इसका मतलब है कि शुभ फलदायक समाचार प्राप्त होंगे। यदि सपने में डॉक्टर दिखे तो इसका मतलब है कि किसी रोग की उत्पत्ति होने की संभावना है। यदि आपको सपने में कोई कोढ़ी दिखाई दे तो इसका मतलब है बीमारी का संकेत मिलने की संभावना है। यदि
सपने में कोई माली दिखे तो इसका मतलब है आपको खुशी मिलने की संभावना है। यदि सपने में आपको कोई ठग दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि धन हानि हो सकती है। यदि सपने में कोई बच्चा दिखाई दे तो इसका मतलब है आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आने वाली हैं। चलिए आपको बताते हैं कि यदि आपको सपने में जल या पानी दिखाई दे तो उसका स्वप्न विचार किस प्रकार करना चाहिए। यदि आपको सपने में कोई झरना दिखाई दे तो इसका मतलब है दुख के दूर होने की संभावना है। यदि सपने में कोई पानी में तैरते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी या उस व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने की संभावना है। यदि सपने में कोई नदी दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी आकांक्षा की पूर्ति होने की संभावना बन रही है। यदि सपने में पानी बरसते हुए दिखे तो इसका मतलब है कुछ शुभ कार्य होने वाला है। यदि आपको सपने में नदी में बाढ़ दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है धन की हानि हो सकती है। यदि सपने में आप कोई डूबता हुआ कोई दिखाई दे तो इसका मतलब है कि कठिनाइयों का सामना होने की संभावना है। यदि आपको कोई सपने में नदी में नहाते हुए दिखे तो इसका मतलब है कि उसके रोगों का नाश होने की संभावना है। यदि सपने में कोई नदी में गिरते हुए दिखे तो इसका मतलब है कि आपको उसकी चिंता रहती है। यदि आपको सपने में कोई फव्वारा फाउंटेन दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी चिंता दूर होने वाली है। यदि सपने में बारिश होते हुए दिखे तो इसका मतलब है रोग या कलह हो सकती है। यदि आपको सपने में सागर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि धन की वृद्धि होने की संभावना है। और यदि आपको सपने में इनमें से कोई भी जानवर दिखाई दे तो क्या होता है। यदि सपने में नाग दिखे तो इसका मतलब है सुख के प्राप्ति होने की संभावना है। यदि सपने में मछली दिखे तो इसका मतलब है धन व स्त्री के प्राप्त होने की संभावना है। यदि सपने में शेर दिखे तो इसका मतलब है आपके शत्रु का नाश होने वाला है। यदि सपने में कोई कुत्ता दिखे तो इसका मतलब है किसी अच्छे दोस्त से मिलने की संभावना है। यदि आपको अपने सपने में कोई व्यक्ति मरते हुए दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि उसकी आयु बढ़ने वाली है। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातकों को कई दिनों से चली आ रही परेशानी का हल मिल सकता है। अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ करके लगाएं। विशेष उपाय, आज घर पर दूध उबालते समय इस बात का ध्यान रखें कि दूध उबलकर आग पे ना गिरे। कन्या राशि वाले जातकों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आज समय आपके साथ है। विशेष उपाय, आज किसी काने या निसंतान व्यक्ति की मदद करें। तुला राशि वाले जातक, आज आप कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं। इससे बचने के लिए कहीं बाहर जाएं और दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। आज का विशेष उपाय, आज किसी मिट्टी के बर्तन में शहद या सिंदूर को पूजा के स्थान में रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों में आज आपको शेयर बाजार में बहुत मुनाफा नहीं होने वाला है, लेकिन प्रॉपर्टी से आज आपको फायदा हो सकता है। आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। विशेष उपाय, आज सुबह खाली पेट शहद का सेवन करें। आज के भाग्यशाली दर्शक का नाम ओम प्रकाश जी है, जिन्होंने अपनी कुंडली हमें नागपुर महाराष्ट्र से भेजी है। ये अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न तथा कन्या राशि की है। आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ था। अतः आपके राशि के स्वामी बुध हैं। भगवान श्री गणेश बुध ग्रह के अधिष्ठाता देवता हैं, इसलिए वे आपके इष्ट देव हैं। आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा कन्या राशि के तीसरे घर में बैठा है। मंगल भी इसी घर में बैठकर उच्च का फल प्रदान कर रहा है। इसी घर में शनि देव भी उपस्थित है। यही एक कारण है कि आप कुछ मानसिक परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। आपके लग्न में सूर्य, बुध तथा राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य तथा राहु मात्र 1 डिग्री और 22 मिनट के दूरी पे बैठे हैं। यहाँ पर
सूर्य को ग्रहण लग रहा है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में धन के दूसरे भाव का स्वामी है तथा अपनी राशि से 12वें होकर के लग्न में बैठा है। बुध और सूर्य लग्न में बैठ के बुधादित्य योग भी बनाते हैं, परंतु पास में बैठने के कारण इस जन्म कुंडली में बुध अस्त है। बुध इस जन्म कुंडली के 12वें और तीसरे घर का स्वामी है, परंतु यदि आपकी चंद्र कुंडली देखें तो बुध लग्न का स्वामी है, आपकी राशि का स्वामी है तथा साथ ही साथ कर्म के भाव का भी स्वामी है। इसलिए यदि बुध अस्त है तो इन सभी भावों का उचित फल आपको कैसे मिल सकता है? आप एक पन्ना रत्न पहने तथा लगातार 41 दिनों तक तांबे का एक सिक्का जिसके बीच में छेद हो, इसे नदी में रोज एक करके डालते रहें। एक बार ये सोया हुआ बुध ठीक हो गया तो आपके कैरियर को उचित दिशा तथा गति भी मिलेगी। ओम प्रकाश जी, आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो कि आपका लग्नेश भी है, आपके भीतर कलात्मक गुण देता है। किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा आप में हमेशा बनी रहती है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा बुद्धिमान रहेंगे। ओम प्रकाश जी, आपको पन्ना धारण करना चाहिए जो लगभग 6.25 रत्ती का हो। आप कभी भी माणिक ना पहने, मूंगा व पुखराज भी ना पहने। इसकी जगह आप यदि एक मोती धारण करें तो ये आपको बहुत अच्छे फल देगा। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे मेरे मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर आप अपने जन्म की तिथि, समय और जन्म का स्थान भेज दें। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। कार्यालय का पता K911 आशियाना, निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, जीमेल @acharyamanish.com। आइए अब बात करते हैं आज की अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातक, हर एक रिश्ता मजबूत बनाने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। आज आपको इस बात को समझना होगा। अपने जीवन साथी और दोस्तों के साथ आज कुछ समय व्यतीत करें। आज का विशेष उपाय, आज स्वयं मिठाई खाने और दूसरों को भी देने से आपके धन की वृद्धि होगी। मकर राशि वाले जातकों के जरूरी काम आज रुक सकते हैं। ज्यादा काम करने से बचें और टेंशन कम से कम लें। आज किसी अनजान शख्स से कोई सलाह ना लें। विशेष उपाय, आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। कुंभ राशि वाले जातक, आज अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें। जल्दी ही सफलता के द्वार खुल जाएंगे। भाग्य आपके साथ है। विशेष उपाय, आज अपने साथ चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें। मीन राशि वाले जातकों को शेयर मार्केट में निवेश करना आज शुभ फल प्राप्त कराएगा। आज आपको आपके परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, आज रात को अपने बिस्तर के सिरहाने किसी बर्तन में पानी रखें और सुबह उसे तुलसी में डाल दें। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली में बन रहे अच्छे या बुरे योगों के बारे में जानना चाहते हो या किसी समस्या का निदान पाने की कोशिश कर रहे हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं शनिवार और रविवार के दिन कानपुर में तथा बाकी के दिन लखनऊ में रहूंगा। दर्शकों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः आपके समक्ष 12 राशियों के राशिफल तथा कुछ और रोचक जानकारियों के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। जय गणेश। कार्यालय का पता K911 आशियाना, निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, जीमेल @acharyamanish.com।